Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 20. In this lecture we will discuss second part of the indirect proof, that is proof by contradiction. So proof by contradiction. In a proof by contradiction we will assume both the hypothesis and the negation of the conclusion to be true and try to deduce some contradictions by using these assumptions. प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में हम दोनों हाइपोथेसिस और कंक्लूजन का निगेशन ट्रू मान लेंगे, यानी हाइपोथेसिस जो दिया गया है स्टेटमेंट में और जो हम प्रूव करना चाहते हैं उसका निगेशन यानी कंक्लूजन का निगेशन, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन का निगेशन ट्रू मान लेते हैं, and then we will try to deduce some contradictions by using these assumptions. जो हमने ट्रू मान लिए हैं इसको यूज़ करते हुए, इन assumptions को यूज़ करते हुए हम some contradictions फाइंड करेंगे, some तजाद फाइंड करेंगे. हमारे पास जब हम प्रूव करते हैं बाय कंट्राडिक्शन तो हमारे सपोजिशन और जो लास्ट में कंट्राडिक्शन आता है, जो रिजल्ट आते हैं, उन दोनों में कंट्राडिक्शन होगा, तजाद होगा. तो आइए एग्जांपल इस पर डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ x बिलोंग टू R, x इज अ रियल नंबर and x square equal to 2, then x is not a rational number. अब हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 2, ये एक प्रोपोजिशन है. हमें प्रूव करना है कि x इज नॉट अ रेशनल नंबर, कि x रैशनल नंबर नहीं है. तो हम x स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस को ट्रू मान लेंगे. और इसका नेगेशन क्या है कंक्लूजन का, x इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो इसका निगेशन है x इज अ रेशनल नंबर, ये भी ट्रू मान लेंगे, x इज अ रेशनल नंबर. तो हमने सपोज किया एज x बिलोंग टू R एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2, वी एज्यूम दैट x इज अ रेशनल नंबर. हमने ये दोनों मान लिए कि x स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड x इज अ रेशनल नंबर. अब अगर हमारे प्रूफ में कोई कंट्राडिक्शन आता है तो हमारा ये सपोजिशन रॉन्ग होगा और ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. और कोई कंट्राडिक्शन नहीं आएगा तो हमारा सपोजिशन ट्रू होगा. एज x स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड x इज अ रेशनल नंबर. So by definition of rational numbers, x can be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. हमने मान लिया कि x रेशनल नंबर है. अब अगर x रेशनल नंबर है तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम p over q फॉर्म में लिखेंगे. एंड p and q has no common factors, और p और p और q में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे. मीन्स बोथ p एंड q आर नॉट इवन नंबर्स, इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है, यानी ये इवन नंबर्स नहीं है. फॉर एग्जांपल 2 और 4, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है. 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 फैक्टर है इसमें. 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 फैक्टर है दोनों में. तो ये 2 और 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. अगर हम इसे 1 और 2 लिख दे फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा. सिमिलरली 2 और 3, 2 इवन है मगर 3 इवन नहीं है, यानी बोथ आर नॉट इवन एट द सेम टाइम. सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं.
सो x इज इक्वल टू पी ओवर क्यों, और p और क्यों एट द सेम टाइम बोथ इवन नंबर्स नहीं है, ये हमने मान लिया। एज x इक्वल टू पी ओवर क्यों implies that x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यों स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर ले तो इस x स्क्वायर बन जाएगा, ये पी स्क्वायर बन जाएगा और ये क्यों स्क्वायर बन जाएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर की जगह 2 पुट करें तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यों स्क्वायर। दिस एम्प्लॉयज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 है, क्यों स्क्वायर इंटू 2, 2 क्यों स्क्वायर होगा, ये पी स्क्वायर बन जाएगा। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यों स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यों स्क्वायर। तो अब देख ले 2 क्यों स्क्वायर इज इवन, 2 क्यों स्क्वायर इवन है, क्यों इवन है, क्योंकि इसके साथ 2 फैक्टर मल्टीप्लाई है। 2 अगर आप इवन नंबर से या ऑड नंबर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको इवन नंबर ही देगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, 6 आता है इवन नंबर है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आता है, ये भी इवन नंबर है। सो 2 क्यों स्क्वायर इज इवन बट 2 क्यों स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर के बराबर है। अगर ये इवन है तो ये पी स्क्वायर भी इवन है। अब अगर पी स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब है पी इवन है। आप देख लें हमारे पास एक नंबर है, फर्ज करें पी स्क्वायर इक्वल टू 16, पी स्क्वायर इवन है यानी 16 इवन है, तो पी देख ले पी 4 है, पी भी इवन है। सो पी इज इवन, इट मीन्स अगर p इवन है तो p इवन नंबर के डिफिनीशन से हम इस तरह लिख सकते हैं कि p इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जब p इवन है तो ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया ना। सो p इज इक्वल टू 2 k, वेयर k बिलोंग टू सम नंबर्स। जिस तरह हम इस 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, इस तरह हम p को 2 इंटू k लिख सकते हैं, यानी 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 यहाँ k के बराबर हुआ, यहाँ k 3 के बराबर हुआ। यहाँ जनरल है p इज इक्वल टू 2k, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये p 2k इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें p की जगह, तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यों स्क्वायर। दिस एम्प्लॉयज दैट 2 स्क्वायर 4k स्क्वायर इंटू 2 क्यों स्क्वायर। अब 2 कैंसिल करें तो आपके पास बन जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। सो क्यों स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ देख लें इसके साथ 2 मल्टीप्लाई है इसके स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब ये 2k स्क्वायर इज इवन, इज अ मल्टीपल ऑफ 2, बट 2k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। सो k स्क्वायर इज इवन, ये इसके बराबर है तो ये भी इवन हो गया। अब अगर k स्क्वायर इवन है तो इसी तरह p स्क्वायर इज इवन, p इज इवन, तो इसी तरह k इज आल्सो इवन। दिस एम्प्लाइज दैट k कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ सम नंबर्स। तो हमने क्यों लिख दिया, की क्यों लिख दिया 2 डॉट n बिलोंग टू z, यानी क्यों मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम इसे 2 डॉट n लिख सकते हैं। यहाँ हमने k यूज़ किया है, इसे n यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो क्यों इज इक्वल टू 2n, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप x इज इक्वल टू p ओवर क्यों लिख दें, x इक्वल टू p ओवर क्यों, बट फ्रॉम इक्वेशन 2 p इज इक्वल टू 2k, फ्रॉम इक्वेशन 3 q इज इक्वल टू 2n, सो बाई 2 and 3 x इज इक्वल टू 2k ओवर 2n। अब हमने यहाँ स्टार्ट में कहा था कि p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बोथ इवन नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर 2 नहीं है। अब देख ले यहाँ इसमें कॉमन फैक्टर 2 आया तो ये p भी इवन बन गया और q भी इवन बन गया। और हमने कहा था कि इवन
पी और क्यू इवन नहीं होंगे। तो ये कंट्राडिक्शन आया, ये तजाद आया। यहाँ हम कहते हैं इवन कॉमन फैक्टर्स नहीं है और हम यहाँ कहते हैं कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? सो पी एंड क्यू आर बोथ इवन इस कंट्राडिक्शन क्यों? इसलिए ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया कि हमने सपोजिशन गलत लिया है। क्या गलत लिया है? ये गलत लिया है कि x इज अ रेशनल नंबर। सो हमारा सपोजिशन गलत हो गया, हेंस और सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस x इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो x रेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो एग्जांपल का स्टेटमेंट था, इफ x बिलोंग टू r एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2 देन x इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, हमारा सपोजिशन गलत है। तो इस मेथड को हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।